आपका लेटर के 3 पैराग्राफ्स होंगे या 4 पैराग्राफ्स होंगे, जो भी आपके टीचर ने बताएं, और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करिए वो पॉइंट्स। कैसे? फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर लिखेंगे, कहाँ कब यूज़ होता है। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे वाई इट इज़ यूज्ड, वो आपके पास पॉइंट्स हैं, वहाँ से पॉइंट्स पिक करके उनको सेंटेंसेस में यूज़ करिए। थर्ड, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, क्या गलत असर होता है लोगों के ऊपर, वो भी पॉइंट्स आपने लिखे हैं, वहाँ से पिक करिए और सेंटेंसेस में चेंज करिए उनको। देन द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज़ द फोर्थ पैराग्राफ, दैट वुड बी द कंक्लूडिंग वन। लेकिन जो आप लास्ट पैराग्राफ लेटर में लिखते हैं उसमें आप याद रखिए, आपको कंक्लूड करते वक्त कुछ सजेशंस ज़रूर देने हैं। आप खाली ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट शुड डू इट, आप अपने सजेशंस भी दीजिए। व्हेन यू गिव योर सजेशंस, आप अपने सजेशंस देते हैं तो उसका एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है और डेफिनेटली एग्ज़ामिनर जो है उसको क्लिक करता है दैट यू हैव डन समथिंग बियॉन्ड व्हाट यू हैव सीन इन द न्यूज़पेपर, और जो लोगों से सुना कुछ अपने आप सोचकर लिखा, राइट। और कोई अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कोई एग्जाम्पल है तो आप वो भी दे सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? ओके। फिर उसके बाद आपका आता है लिटरेचर। अब लिटरेचर जो है, क्योंकि ये आपका सीन है, राइट, अनसीन नहीं है, तो लिटरेचर को आप थॉरली रीड करिए। लिटरेचर तो वर्ड बाय वर्ड, हर लेसन, हर पोम, हर ड्रामा, जो भी आपके कोर्स में है, सब A to Z अच्छी तरह से रीड करिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कब कौन सा फ्रेज़ यूज़ हो जाए, कब कौन सा वर्ड फॉर मीनिंग यूज़ हो जाए। और लिटरेचर से, अगर लिटरेचर आपका लिटरेचर कितने मार्क्स का है? 2 बुक्स पे डिवाइड है। हाँ बेटे, मैम 2 बुक्स है। हाँ 2 बुक्स हैं, तो टोटल लिटरेचर कितने मार्क्स का है? मैम 55 मार्क्स का। हाँ, तो 55 मार्क्स इज़ प्रीटी गुड स्कोर, वेरी गुड। अगर आप अच्छी तरह से बुक्स को रेडी रख, मतलब प्रिपेयर करेंगे ना अच्छी तरह से थॉरली, आपके 55 मार्क्स कहीं नहीं गए। 55 नहीं, आप मिस्टेक्स भी करते हैं तो आप 45 to 50 मान कर चलिए, आपके कहीं नहीं गए ये मार्क्स। दीज आर इन योर हैंड्स, राइट। इसलिए वो जो 2 बुक्स हैं उनको अभी से अच्छी तरह से पढ़िए। जब मैं ये कहती हूँ ना आपको कि अच्छी तरह से पढ़िए, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल मग इट अप। आपको मगअप नहीं करना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, उसका लर्न नहीं करना है। आप उसको अच्छी तरह से रीड करिए, उसको समझिए, ताकि कहीं से भी कोई आंसर आए, तो क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ये लिटरेचर तो बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए आप। और बताइए, अगर इसके अलावा जो मैंने बताया आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे साथ डिस्कस करिए। मैम जो ये लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं, लिटरेचर इसमें भी अपन मतलब अपने हिसाब से मतलब सेंटेंस बना के मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा। यस, जितना बेटे आप अपने आप सेंटेंसेस बनाकर लिखेंगे ना, अपना एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, उतना आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। जो अगर आप लर्न कर लेते हैं और थोड़ा सा भी आंसर कहीं इधर उधर हो जाता है तो आपके लिए उस आंसर को प्रॉपरली लिखना मुश्किल हो जाता है, राइट। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ आ जाते हैं क्वेश्चन पे बुक में से, आपकी बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, तो कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ आ जाते हैं। उनके आंसर्स अगर आपने कहीं देखे हैं एज इट इज़ तो कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। लेकिन कुछ जनरल क्वेश्चंस आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं अदर देन द बुक, जो आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिए हुए, लेकिन बीच में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट, उसका आइडिया, उसका बैकग्राउंड पता है ना, तो आपको उसको अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन ईजिली आंसर। हाँ, ये है कि कुछ थोड़े से पुराने सैम्पल पेपर्स देखिए कि इस तरह के अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए हैं
तो उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं आप अपने आप कोशिश करिए लिखने की, उनको प्रैक्टिस करिए, राइट। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लैंग्वेज में मैथ्स की तरह आपको रिटन वर्क करना ज़रूरी है, खाली पढ़ना ही नहीं है, लिखना भी ज़रूरी है। तभी आपके स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर्स ये आपके मिनिमाइज़ होंगे, आप इनको चेक कर पाएंगे। तभी आप पता लगा सकते हैं कि हाँ आपने कहाँ क्या गलती की है। जब आप पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, तब तो आपको ऑन द सरफेस लगता है मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। बट व्हेन यू हैव टू राइट देन देयर यू फेस द प्रॉब्लम्स। फिर लगता है कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गया कुछ, राइट। तो वो गड़बड़ वाला सिचुएशन नहीं लाना है हमें। ऑलराइट रोहित, और बोलो बेटा। जो जैसे कोई ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया लिटरेचर में, जैसे 6 मार्क का क्वेश्चन आया, हाँ जैसे लिटरेचर में कोई 6 मार्क का क्वेश्चन आया है, हाँ हाँ तो उस पे अपन को आंसर लिखना है। हाँ तो फिर मैं मतलब वैसे मतलब पैराग्राफ में तोड़ गया, फिर ऐसे मतलब एक पेज भर गया फिर। हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी, गुड। 6 मार्कर्स और इन अदर वर्ड्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो होते हैं ना, उनको हमेशा हमें 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करना चाहिए, राइट क्योंकि उनके 2-3 पार्ट्स होते हैं उन आंसर्स के। फाइन। अब उनमें भी जो एक पार्ट होता है ना, चाहे आप मिडिल पार्ट ले लीजिए या लास्ट पैराग्राफ ले लीजिए, उसमें भी आप एग्जाम्पल्स ज़रूर दीजिए लॉन्ग क्वेश्चंस में। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स देते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो हमेशा स्कोरिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज़ वन थिंग। एक और चीज़ भी मैं इससे रिलेटेड मैं बताती हूँ आपको। सपोज़ आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आया है, लॉन्ग क्वेश्चन आया है, उसको आप एक्सप्लेन करते हैं, अब आपको एग्ज़ाम्पल देना है, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ से एग्ज़ाम्पल हो सकता है, उससे रिलेटेड आपने किसी और लेसन में कुछ पढ़ा होगा, राइट किसी और क्लास में पढ़ा होगा, पुरानी कोई पोइट्री, पुराना कोई लेसन, पुरानी कोई स्टोरी, आप उसको भी उसको भी कोरिलेट कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? जस्ट एज फॉर एग्जाम्पल सपोज़ आपके ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है किसी लेसन से रिलेटेड। अब आपके लेसन्स क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए कि आपका कोई लेसन जो है वो क्रूअलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स के ऊपर है, राइट और आपके उसमें आता है कि क्या इम्पैक्ट होगा इफ़ द मैन इज़ क्रूअल टुवर्ड्स एनिमल्स। आप उसमें एक्सप्लेन करते हैं हाउ द मैन इज़ क्रूअल, आप उसका एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट, आप उसका एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ इन द पास्ट there have been examples when the man had been harsh towards the animals। उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करना पड़ा, क्यों, बिकॉज ऑफ मैन्स रुथलेस टू द पोचिंग ऑफ टू द टाइगर पोचिंग इतना इंक्रीज हुआ कि टाइगर का नंबर डे बाय डे कम होता गया। तो in order to conserve this species, government had to launch Project Tiger। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम्स आने चाहिए ताकि man's cruelty towards animals can be stopped और उन एनिमल्स को बचाया जा सके, राइट ये आपने कहीं ज़रूर सोशल स्टडीज़ या साइंस में कहीं ना कहीं ज़रूर ये पढ़ा होगा, है ना। इसी तरह से ट्रीज से रिलेटेड कुछ आ जाता है तो यू रिमेंबर चिपको मूवमेंट, वो ज़रूर पढ़ा होगा आपने, है ना। तो चिपको मूवमेंट को आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अभी मैं रिसेंटली लास्ट ईयर की बात बताती हूँ आपको, लास्ट ईयर की चिपको मूवमेंट लॉन्ग टाइम बैक इट हैपन नो, लेकिन अभी 1.5-2 साल पहले दिल्ली में साउथ दिल्ली में गवर्नमेंट ने सड़कों पर से ट्रीज़ काटने शुरू कर दिए वहाँ कंस्ट्रक्शन करने के लिए। स्कूल और कॉलेज के बच्चे बाहर आ गए और वो उन ट्रीज़ को चिपक के खड़े हो गए और एज अ रिज़ल्ट उनके पेरेंट्स, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जितने लोग आने जाने वाले भी लोग अपनी गाड़ियों पे जाते हुए भी अपनी गाड़ियों से उतर के एंड दे जॉइन दोज चिल्ड्रन और गवर्नमेंट को अपना वो
जो पॉलिसी थी उसको विड्रॉ करनी पड़ी, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम अगर एक्सट्रीम स्टेप लें तो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? न्यूज़ सुनते हैं ना, तो न्यूज़ सुनते सुनते अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो उसको दिमाग में रखिए। और एक कोविड से रिलेटेड मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ आ सकता है आपको, राइट? हाँ, और बोलिए बेटा, और कुछ? Any other area where you find difficulty? जो ये लेटर लिखते हैं हम्म। इसमें मतलब लास्ट में थैंक यू लिखना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। थैंकिंग यू का कंसेप्ट अब चेंज हो गया है। अब जो है, हो सकता है आपके टीचर्स ने बताया भी होगा आपको, अब हम लास्ट में थैंकिंग यू ना लिखकर, क्योंकि अब हम डिजिटल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं ना रोहित, उसमें ईमेलिंग ज़्यादा होती है, तो ईमेलिंग में लास्ट में क्या लिखते हैं? रिगार्ड्स, राइट। तो अब थैंकिंग यू के बदले रिगार्ड्स यूज़ होता है। लेकिन अगर आपके टीचर ने थैंकिंग यू बताया है राजस्थान बोर्ड के हिसाब से, तो आप वही लिखिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि यू आर रिलक्टेंट, तो उसमें एक और ऑप्शन भी है, फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, राइट। थैंक्स एंड कौन सा? वो कंप्रेस्ड शॉर्ट फॉर्म वाला एंड होता है ना, एस की शेप में, तो थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऐसे भी लिख सकते हैं आप। बाकी लेटर के फॉर्मेट की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, फॉर्मेट पूरा करेक्ट होना चाहिए। फॉर्मेट के 2 मार्क्स होते हैं, राइट। और जो लेटर भी होता है, बिजनेस लेटर है या लेटर टू द एडिटर है, वो भी आपके 3 to 4 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होते हैं, राइट। हाँ, और बोलिए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर लेटर का चाहिए, कोई सैम्पल चाहिए, कुछ चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज टेल मी, मैं आपको आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। हाँ, और बोलिए बेटा। Yes, anything else? No. That's all? So we can leave? ठीक है? ओके, टेक केयर एंड स्टे इन टच। जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और एड्यू गुरु पर तो आप मुझे मेरे साथ इन टच हैं ही। कहीं कोई आपको कोई सैम्पल चाहिए, कोई एक्सरसाइज चाहिए, कोई भी कुछ चाहिए, आप बिना किसी झिझक के मुझे मैसेज करिए।